Welcome. Today we will discuss administrative discretion. जैसा कि आप जानते हैं, प्रशासनिक विवेक की वहाँ आवश्यकता होती है जहाँ इसकी ज़रूरत हो कि वह बॉडी कार्य करे या न करे। सरकार की नीति को लागू करते समय यह जरूरी है कि सरकार की नीतियों के हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था किया जाए। इसलिए यह जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया जाए। इसका आवश्यकता ये है कि किसी भी दिशा में उसको अपरिहार्य किया जाए कि प्रत्येक दिशा में वह आवे और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य को संपादन करे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आवश्यक है। अब सही अर्थों में देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन ये है कि when we speak of administrative discretion, we mean that a determination may be reached in part at least upon the basis of consideration not entirely susceptible of proof or disproof। प्रशासनिक विवेक से तात्पर्य उन स्थितियों और परिस्थितियों से लगाया जाता है, व्यवस्थाओं से लगाया जाता है जिसमें उक्त कार्य को प्रूफ या डिसप्रूफ के बगैर जो प्राधिकारी है वो संतुलित दिमाग का इस्तेमाल करे और उपलब्ध स्थितियों परिस्थितियों में क्या कार्य है उसको कैसे किया जाए उसका निर्धारण करें। In short, the decision should be taken by the authority in full consideration of all facts and circumstances। जुडिशियल रिव्यू, आप जानते हैं कि प्रशासनिक विवेक का जो इस्तेमाल होता है वो इस प्रकार से होता है कि जब भी कोई प्राधिकारी कोई भी कार्य करे उसका विलोकन पुनर्विलोकन करने की जो क्षमता है उसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ऐसा कार्य जुडिशियसली न्यायपूर्वक किया जाने अपरिहार्य बताया गया हो। ऑब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू ऑब्जेक्ट न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य। द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टू इंश्योर दैट द अथॉरिटी डज नॉट अब्यूज इट्स पावर। तात्पर्य है न्यायिक पुनर्विलोकन वहाँ पर आवश्यक होता है जहाँ पर अथॉरिटी के पास एब्यूज़ करने की शक्ति हो लेकिन वो एब्यूज़ करने से ना बचा हो, वहाँ पर वह जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि न्यायपालिका ने जो स्थिति दे रखी है कि किसी भी दशा में प्रशासनिक पॉलिसी को लागू करते समय प्रशासनिक विवेक का ध्यान रखा जाए। जुडिशियल रिव्यू नेचर एंड स्कोप। Judicial review of administrative action is perhaps
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक लॉ। यह नई सेंचुरी की एक महत्वपूर्ण देन है और न्यायिक पुनर्विलोकन जहाँ पर कोई त्रुटि हो रही है ऐसा अभिकथित किए जाने पर उसकी पर्याप्त गुंजाइश देखी जाती है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज an integral part of our constitutional system and without it there will be no government of laws। इसलिए वहाँ पर कोई विधिक व्यवस्था नहीं रह जाएगी। The judicial review therefore is basic and essential feature of constitution। इस प्रकार से जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वह एक सांविधानिक व्यवस्था है, उसमें वह कार्य कर सके। जुडिशियल रिव्यू लिमिटेशंस। अब यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन में जो उपलब्ध डाटा होता है पहले का, उसी को एक नए सिरे से पॉसिबल मीनिंग के सर्च में उसको देखा जाता है। Judicial review has inherent limitations. It is suited more for adjudication of disputes than for performing administrative functions। यह उसकी जांच के लिए होता है, न कि उसके निर्णय के लिए होता है, इसलिए इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। अब एक हेडिंग बनता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और जुडिशियल रिव्यू ये कहीं एक दूसरे से टकराते हैं या ओवरराइडिंग कंसिडरेशंस ले लेते हैं। इसका निर्धारण करते समय ड्यू डिफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज इज इसेंशियल। वहाँ पर ड्यू डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सरसाइज है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा पॉसिटी ऑफ टाइम, समय की कमी को ध्यान देना जरूरी होता है। इट इज़ द प्रेशर ऑफ जुडिशियल कैलेंडर विच लीड्स टू परफॉर्मेटरी एफर्मेंस ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ। इस तरह से यह जरूरी है कि प्रशासनिक नीतियों को लागू करते समय प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा विवेक का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिशनरी पावर एंड जुडिशियल रिव्यू। Discretionary power conferred on administration are of different types. They may range from the simple ministerial functions like maintenance of births, deaths, register and powers। इस प्रकार से बहुत से कार्य हैं जो विवेकीय शक्ति में आते हैं और उनका किस तरह से उचित निपटारा किया जाए यह केस टू केस वैरी करता है। और इसी प्रकार से भारत में भी इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ग्राउंड्स, किन आधारों पर जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को वहाँ चैलेंज किया जाता है जहाँ पर वेदर ए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक्सीड्स इट्स पावर, क्या जो निर्णय करने वाला प्राधिकारी है उसने खुद को प्राप्त शक्तियों का अतिक्रमण किया है या नहीं, इसकी जांच करनी हो तो वहाँ पर इस शक्ति का संतुलन खोजा जाता है। दूसरा, अगर कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ, अगर यह आधार है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उसने विधि की भूल की है तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को जांचा जा सकता है। तीसरा आधार हो सकता है कमिटेड अ ब्रीच ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो वहाँ पर भी अगर प्रशासनिक प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है तो वहाँ पर भी इसकी जांच किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हो सकता है एब्यूज इट्स पावर्स। अगर प्राप्त शक्तियों का उसने
दुरुपयोग किया है तो वहाँ भी उसकी जांच की जा सकती है। इस प्रकार the courts will interfere with the discretionary powers exercised by the administration in following circumstances. Number 1, failure to exercise discretion. Number 2, excess or abuse of the discretion. तो इन दो परिस्थितियों में जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को प्राप्त है कि वो विवेकीय शक्तियों का सही इस्तेमाल करें, अगर वो सही दिशा में नहीं करते हैं तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की जांच की जा सकती है। और दूसरा जो कारण है वो कि अगर खुद को प्राप्त विवेकीय शक्तियों अगर उसका उन्होंने ज़्यादा उपयोग किया है तो वहाँ पर भी उसकी जांच की जा सकती है। मैं अपने इस लेक्चर को अब यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।